ये कहानी है भानगढ़ किले की, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसे एशिया का सबसे डरावना किला भी कहा जाता है। इस किले की दीवारों में न जाने कितनी कहानियां कैद हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। कहते हैं यहां कई लोग रात के अंधेरे में गायब हो गए और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। आज हम जानेंगे इसके पीछे की दो सबसे रहस्यमयी कहानियां। इस किले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। 17वीं सदी में राजा मान सिंह प्रथम, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने अपने पुत्र माधो सिंह प्रथम के लिए इस भव्य किले का निर्माण करवाया। कहानी एक अभिशप्त प्रेम। एक राजकुमारी जिसकी सुंदरता की मिसाल पूरे राजस्थान में दी जाती थी। एक तांत्रिक जिसकी मोहब्बत जुनून में बदल गई। और एक किला जो आज भी उस अभिशप्त प्रेम की गवाही देता है। यह है भानगढ़ की रत्नावती और सिंघिया की कहानी। राजस्थान की भूमि पर एक राजकुमारी जन्मी रत्नावती। कहते हैं उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी शर्मा जाए। जब वह 18 साल की हुई तो पड़ोसी राज्यों से उसके लिए विवाह प्रस्ताव आने लगे। उसी राज्य में एक तांत्रिक जादूगर रहता था, सिंघिया, रत्नावती का दीवाना। उसे मालूम था कि वह कभी उस राजकुमारी से मिल भी नहीं सकता, पर मोहब्बत उसे पागल बना चुकी थी। एक दिन सिंघिया ने रत्नावती की दासी को बाजार में इत्र खरीदते देखा। उसे एक शैतानी योजना सूझी। उसने अपने काले जादू से उस इत्र में ऐसा वशीकरण मंत्र डाला कि इत्र छूते ही रत्नावती उसके वश में हो जाती। लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी थी। उसने तांत्रिक को जादू करते देख लिया। उसने वह इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। इत्र छूते ही पत्थर में मानो जान आ गई। वह लुढ़कता हुआ सीधा सिंघिया की ओर गया और उसे कुचल दिया। मरते समय सिंघिया ने पूरे महल को श्राप दे दिया। इस महल में जो भी रहेगा वह मरेगा और कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा। 1 साल बाद ही भानगढ़ पर आक्रमण हुआ और रत्नावती युद्ध में मारी गई। लोगों ने श्राप पर विश्वास करना शुरू कर दिया और एक एक कर सबने किला छोड़ दिया। आज भी रत्नावती की आत्मा उस महल में भटकती है, शायद किसी अधूरी कहानी की तलाश में। कहते हैं तभी से भानगढ़ और उसका आसपास का इलाका आत्माओं से घिरा हुआ है। कहानी 2, एक परछाई में खोया किला। कहते हैं कि किले के निर्माण से पहले राजा माधो सिंह ने वहां के एक तपस्वी बाबा बालनाथ से अनुमति ली थी। तपस्वी ने एक शर्त रखी कि किले की परछाई कभी भी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के एक उत्तराधिकारी ने किले को ऊंचा बनवा दिया और वह परछाई तपस्वी की कुटिया पर गिर गई। उस दिन से जैसे किले पर कोई श्राप लग गया हो। धीरे धीरे वहां से लोग भागने लगे। कहते हैं उस दिन से इस किले में शांति से कोई नहीं रह पाया और अब वहां आत्माओं का वास है। जो कोई भी सूर्यास्त के बाद वहां गया वह कभी लौट नहीं पाया। गांव के कई लोग इन आत्माओं को देख और महसूस कर चुके हैं। ऐसी ही एक घटना एक युवक ने साझा की। वह अपने दोस्तों के साथ भानगढ़ किला घूमने गया था। दोपहर ढल रही थी तो वे सभी जल्दी नीचे लौट रहे थे। तभी
उनके एक दोस्त ने अचानक चीखना शुरू कर दिया। वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा और पागलों की तरह दौड़ पड़ा। जैसे ही वो मंदिर की दीवार के पास पहुंचा, वह जमीन पर गिर गया। पानी छिड़कने के बाद जब उसे होश आया तो उसने कहा, मुझे लगा कोई मेरी पीठ पर चढ़ गया है और मेरी गर्दन मरोड़ रहा है। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। आज भी वहां कई लोगों ने संगीत, नृत्य और सायों की मौजूदगी महसूस की है। इसलिए भारत सरकार ने वहां एक बोर्ड लगाया है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना सख्त मना है। कहते हैं जो लोग वहां रात भर रुके वो कभी लौटे नहीं। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर कोई अनकही सच्चाई? भानगढ़ आज भी दिन में पर्यटकों से भरा रहता है, पर सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा और डर बस जाता है। लेकिन डर की यह दास्तान यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक ऐसे फौजी की कहानी जो मरकर भी जिंदा है। क्या आत्मा भी देशभक्त हो सकती है? पता चलेगा अगले एपिसोड में।